everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope everybody is doing great. So सुबह के हो गए हैं 10:30 और मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ कार से, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस। आपको पीछे टीवी दिखता होगा। एक्चुअली ये टीवी मैंने घर के लिए लिया था हायर का। तो ये बॉक्स में जो टीवी है वो हायर का टीवी नहीं है। जो मेरे पास घर में पहले वॉइस का टीवी था, वो टीवी मैंने इसमें डाला है बॉक्स में। एंड अभी ये मैं जाके रखूँगा ऑफिस में। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद इंस्टॉलेशन कर दूंगा। 4 दिन पहले मैंने एक्चुअली ये टीवी ऑर्डर किया था हायर का। एंड मुझे ये टीवी पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 28,000 आफ्टर डिस्काउंट। जो इसका एक्चुअल प्राइस था हायर टीवी का वो था अराउंड 46,000। तो मुझे पकड़ लो 30-40% डिस्काउंट मिला प्रॉपर। तो इसके लिए मैंने फिर ये ऑनलाइन ही ऑर्डर किया। और ये सेम टीवी मैंने एक्चुअली स्टोर से भी देखा था, बट स्टोर में मुझे ये टीवी 42,000 में मिल रहा था। एंड सेम मॉडल था। तो ये टीवी का जो मॉडल है ये 43 इंचेस का हायर का टीवी है, विच इज़ 4K स्मार्ट अल्ट्रा HD स्मार्ट LED गूगल टीवी। एक्चुअली जो वॉइस का टीवी था वो हम लोग ने बेडरूम में लगाया था, 3 साल पहले लगाया था। ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था क्योंकि वॉइस का जो ऑपरेटिंग है बहुत स्लो है। मतलब उसमें अगर आपको टाइप भी करना है तो बहुत टाइम चला जाता था। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि उसको अपग्रेड कर देते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग ने ये रियलाइज़ नहीं किया जब ये लिया था। एक्चुअली जो वॉइस का टीवी है ये विजय सेल्स का ही लोकल ब्रांड है। तो तभी भी हम लोग को ये सेम रेट में पड़ा था, आई गेस 28,000 में। 43 इंचेस ही है, बट कैसे यूज़ नहीं हो रहा था। तो अभी सोचा कि ये टीवी यहाँ से निकालते हैं, अपग्रेड करके फिर ये टीवी हम लोग ऑफिस में डाल देंगे यूज़ करने के लिए। मतलब कुछ भी अगर प्रोजेक्शन रहेगा या फिर USB से डेटा दिखना रहेगा तो हम लोग कनेक्ट करके ये टीवी पे देख सकते हैं। तो बस यही प्लान है। अभी जा रहा हूँ ऑफिस के पास एंड ये टीवी रख के फिर आऊँगा घर पे। एंड फिर उसके बाद प्लान है अप्रिलिया लेके जाने का। अंधेरी में मैंने एक शॉप देखा था लैब्स करके, लेजी एस बाइकर्स। वहाँ पे मुझे शायद से लगेज के लिए रैक या फिर कोई बैग मिल जाएगा। तो वही ऑप्शन मुझे जाके चेक करना है। तो बाइक पे ही जाऊँगा। अभी कैसे क्लाइमेट तो क्लाउडी है, बारिश पॉसिबिलिटी है, गिर सकती है, बट देखते हैं। तो भी ट्राई करूँगा। उसके पहले फिर मुझे बाइक को वॉश करना होगा, उसके बाद ही फिर जाऊँगा अंधेरी। एंड फिर इवनिंग का प्लान ये है कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है राज, उसकी डॉटर का आज बर्थडे है। तो वहाँ पे भी जाऊँगा। उसके डॉटर के लिए भी मुझे गिफ्ट लेना है, तो अभी तक लिया नहीं है। तो वो भी जब जैसे अंधेरे से वापस आ जाऊँगा फिर पहले गिफ्ट लूँगा। उसके बाद फिर रेडी होके फिर शाम में हम लोग जाएंगे उसके घर पे। सो गाइस, जिनको ये हायर का टीवी परचेज़ करना है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। आप अमेज़ोन से जाके ये टीवी परचेज़ कर सकते हैं। एंड अगर इसकी क्वालिटी के बारे में बात करोगे तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत बेस्ट लगी। क्लियरिटी एंड ऑपरेटिंग भी बहुत स्मूथ है। तो जिन लोगों को भी लेना है तो आप जाके ले सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है वो टीवी पे। मतलब मैंने तो 12,000 रुपये सेव कर लिए वो टीवी पे। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए एंड आप ये टीवी परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी और 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं अभी ऑफिस में। सो मैंने टीवी रख दिया ऑफिस में और अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। एंड घर जाने के बाद फिर मैं फटाफट से रेडी होऊंगा, फिर बाइक निकालता हूँ एंड सबसे पहले फिर वॉश करता हूँ। तो अभी मैं डायरेक्टली मिलता हूँ आपको घर जाके। मुंबई का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि कल शाम को मैं बाइक वॉश करने के लिए गया था। मतलब मेरे BMW तो वॉश कर ली, बट हुआ क्या, दिन भर तो धूप था, शाम तक भी धूप ही था। जैसे वॉश करने के लिए नीचे आया तब मुझे लगा कि कल बारिश गिरेगी करके। एंड जैसे मैंने BMW वॉश की, वॉश करने तक तो बारिश नहीं गिरी। एंड फिर जैसे वॉश करके निकला मैं, बाइक स्टार्ट की, बस 1 मिनट के अंदर बारिश जोर से चालू की और मैं पूरा भीग गया। एंड वापस बाइक वापस ख़राब हो गई। तो प्लान मेरा यही था कि कल ही वॉश करूँगा बाइक में, बट कैसे फिर सिर्फ BMW वॉश की, उसको वापस फिर आके रख दिया। एंड फिर बारिश आ गई तो फिर मैं अप्रिलिया वॉश नहीं कर पाया। तो वही क्लाइमेट का या वेदर का कभी भी कुछ कह नहीं सकते। कभी भी बारिश आ सकती है, धूप आ सकती है, या फिर जैसे अभी लग रहा है मुझे कि बारिश गिरेगी, बट अगले सेकंड में आपको पता भी नहीं चलेगा कि धूप आ गया या फिर बारिश गिरेगी या नहीं गिरेगी। घर जाने का रास्ता पूरा बंद करके रखा है।
पीछे के रास्ते से घर जाना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली पुलिस भर्ती चालू है तो इसलिए उन्होंने मेन जो रोड है वहाँ पे बंद रखा है। दोपहर में खोलेंगे शायद 3-4 बजे तक। 2 दिन से तो मैंने देखा उन्होंने वही सुबह रास्ता बंद कर देते फिर शाम को खोल देते। सो गाइस आ गया हूँ मैं नीचे, अभी चेंज करके अभी जा रहा हूँ अंधेरी। बाइक को भी थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ। लोकेशन में भी सेट कर देता हूँ अभी लेज़ी एज़ बैकर्स। ओके मैप क्यों लोड नहीं हो रहा पता नहीं। अभी तो बारिश नहीं है, थोड़ी देर पहले बहुत बारिश गिर रही थी, रास्ता भी सूख गया। तो मैंने मैप तो लगाया अभी, यहाँ से दिखा रहा है 1 घंटा 1 आवर 15 मिनट्स, 6 बजे पहुँच जाऊँगा ऐसा दिखा रहा है। आए वो बारिश ना गिरे। अभी मेन रीज़न मेरा जाने का वहाँ पे वही है कि मुझे रेन गियर भी लेना है एंड लगेज के लिए एक बैग भी लेनी है। उनके पास 2-3 ऑप्शंस तो अवेलेबल है, तो वही जाके चेकआउट करूँगा। सोच रहा था एक्चुअली मैं कल जाऊँ, कल संडे है, बट संडे वो स्टोर क्लोज रहता है क्योंकि मुझे और एक दो काम भी थे कल। तो वही सोचा कि संडे अगर खुला रहता तो काम भी कर लेता एंड स्टोर भी विज़िट कर लेता, बट कोई नहीं, कल वापस चला जाऊंगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं अंधेरी। $500 का पेट्रोल भी डाल देता हूँ बाइक में, अभी ज़रूरत तो नहीं है बट तो भी सेफर साइड डाल देता हूँ क्योंकि इसमें इंडिकेशंस मतलब ऐसे रेंज ही दिखाता बाइक में, सिर्फ ये बार है जिससे पता चलता है कि कितना फ्यूल है। तो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। बस आई होप आपको ऑडियो क्लियर आती होगी क्योंकि आगे से बहुत ज़्यादा हवा आ रही है। एंगल भी एक्चुअली मैंने, ओह माय गॉड, मैंने टर्न मिस कर दिया। मुझे यहाँ पे पीछे जाना था पेट्रोल भराने के लिए। तो मैं बोल रहा था कि मैंने एंगल भी चेक नहीं किया, डायरेक्टली रिकॉर्डिंग शुरू कर दी क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है। ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पे पहुंचूँ एंड शॉप बंद रहे। 500 ठीक है। ही एकच आहे इकडे, आपल्याकडे एकच आहे। आली आहे पहिले पण, आलं आहे पहिले पण। तो पेट्रोल भी डाल दिया मैंने 500 रुपीज़ का, तो अभी पेट्रोल का टेंशन नहीं, आराम से जाके आऊँगा। तो अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ अंधेरी में, लेज़ी एज़ बाइकर्स, इनके पास 2-3 ब्रांड्स अवेलेबल है। एक क्रेगा करके है,
एक ओजियो करके है, एंड वाइट्रा की बैग्स भी रहेंगे शायद उनके पास। तो वही देखना है कि कौन सा प्रॉपर बेट है पीछे। आई मीन कैसे फिट कर सकते हैं पीछे, क्योंकि कंपनी से तो कोई ऐसे एक्सेसरीज आती नहीं है जिससे मैं बैग लगा पाऊँ। मतलब आती है बट वो एकदम छोटी सी बैग बैठेगी, फिर 5 लीटर शायद से, आई डोंट नो। तो अभी देखूंगा कैसे क्या होता है वहाँ जाके ही। और एक ऑप्शन भी दिखा था मैंने, राइनॉक्स। मैं कल राइनॉक्स भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे राइडिंग गियर भी एक देखना था बाइक के लिए प्रॉपर। क्योंकि BMW के लिए तो मैंने लिया था, बट वो सेम मैं नहीं पहन सकूँगा ये बाइक के ऊपर, क्योंकि वो एडवेंचर वाला सूट है जो मैंने लिया है। सो मेन तो मुझे बाइक के लिए वाटरप्रूफ बैग लेनी है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। दूसरा जो मुझे लेना है वो रेन गियर लेना है, क्योंकि राइडिंग गियर अगर पसंद आया तो ही लूँगा। रेन गियर कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो बारिश है चालू अभी, तो बीच बीच में मुझे रास्ते पे तो बारिश लगेगी लद्दाख जाने के वक्त, तो इसके लिए रेन गियर इज़ अ मस्ट, वो तो लेना है। शूज़ तो मेरे पास है, ग्लोव्स भी मेरे पास है। राइडिंग गियर सिर्फ मुझे अगर पसंद आया तो मैं ले लूँगा, ज़्यादा कोई महंगा नहीं लूँगा, बजट के हिसाब से ही लूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। ऑब्वियसली सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो हिसाब से ही लूँगा कि जैकेट मुझे बचा भी ले एंड मेरे बजट में भी आ जाए। स्ट्रेट ही ले लेता हूँ, एक पाम बीच से भी रास्ता आता है, बट वहाँ पे सिग्नल बहुत लगते हैं, उससे अच्छा ये स्ट्रेट थाने बिलापुर रोड से ही जाता हूँ। बारिश शुरू हो गई। अभी मोबाइल में मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लगाया है। मेरे पास कोई वाटरप्रूफ केसिंग नहीं है, बट उसके लिए मैंने एक जुगाड़ लिया हुआ है, अगर बारिश शुरू हो जाएगी तो वे लगा दूँगा। बाकी ये एक्शन 4 तो वाटरप्रूफ ही आता है, बट तो भी अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फिर मैं निकाल लूँगा। क्योंकि ये बारिश जो भी गिर रही है अभी, ये पैचेस में गिर रही है, मतलब पीछे बारिश गिर रही थी थोड़ी थोड़ी, और अभी यहाँ पे अचानक से रुक गई। सिर्फ ध्यान दे रहा हूँ कि लेंस के ऊपर बारिश की बूंदें ना गिरे, क्योंकि फिर आपको आगे का एंगल प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। तो ये जून महीना तो अभी ख़त्म होने आ गया, मतलब आज है 29 जून, तो जुलाई फर्स्ट या सेकेंड वीक में ही निकलूँगा राइड के लिए। ट्राई करूँगा फर्स्ट वीक में ही निकलूँ, प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे या फ्राइडे, व्हाटएवर। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मैं घर जाने के बाद पहले बाइक वॉश करूँगा, उसके बाद निकलूँगा, बट मैंने बाइक वॉश नहीं की। सिर्फ जो धूल थी वो मैंने कपड़े से साफ़ कर दी, क्योंकि कैसे ऑब्वियसली बारिश का क्लाइमेट है, कभी भी बारिश गिर सकती है। तो मैंने सोचा कोई मतलब नहीं होगा कि बाइक वॉश करूँ, क्योंकि बारिश अगर चालू हो जाएगी तो ऑब्वियसली वापस बाइक गंदी हो जाएगी। एंड वैसे भी बाइक साफ़ थी, सिर्फ धूल ही मुझे जो थी क्लीन करनी थी, इसके लिए मुझे बाइक वॉश करना था, तो मैंने जो कपड़ा था उससे साफ़ कर लिया। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ टुवर्ड्स वाशी ब्रिज। ये सामने है टोल नाका। ये टोल नाका के पास ट्रैफिक तो है थोड़ी, हमेशा ही रहती है एक्चुअली ट्रैफिक यहाँ पे, बट अभी टाइम कैसे 5 बजे, 6 बजे के बाद ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अभी तो ठीक है, थोड़ी ट्रैफिक है, पर मुझे ट्रैफिक का भी इशू नहीं है। मुझे सिर्फ डर अभी एक ही बात का है कि यार बारिश ना गिरे, मुझे भीगना नहीं है। अगर रेन गियर ले लिया मैंने, उसके बाद बारिश गिरे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। यार इतना सा गली रखा है बाइक जाने के लिए।
गच। फिर चला था सीधा अंदर, मैंने ध्यान दिया नहीं वहाँ पे। पानी का लेवल आप देख सकते हो, ये ब्रिज आगे जाके दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ऊपर तक आया है क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यूस बारिश गिर रही थी। देखिए आप देख सकते हो वहाँ पे ट्रेन जा रही है एंड ये सामने ब्रिज, उसका आप लेवल देख सकते हो पानी का कितना ऊपर तक आया है। और थोड़ा सा दूर देखोगे आप तो आपको अटल सेतु भी दिखेगा यहाँ से आगे लेफ्ट में। अनफॉर्चुनेटली बाइक अलाउड नहीं है वहाँ पे, नहीं तो अभी वहीं से जाता मैं, क्योंकि ट्रैफिक भी कम है और रास्ता भी नया है, तो चलाने का मज़ा ही अलग है वहाँ पे। कार से तो मैं गया हूँ वहाँ पे 2 बार, पता नहीं यार ये सब रोड पे बाइक क्यों नहीं अलाउ करते। तो अभी मैंने जस्ट BKC क्रॉस किया है और अभी मुझे और लगेंगे 19 मिनट्स। 7 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। ये फ्लाईओवर ख़त्म करने के बाद मैं कनेक्ट हो जाऊँगा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। बहुत डाइसी था मैं बाइक निकालने के पहले, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बारिश गिरेगी तो कार लेके चलूँगा, मतलब पोलो, बट क्योंकि मुझे लग रहा था कि बारिश गिरेगी, इसके लिए फिर मैंने सोचा कि पोलो निकालो। फिर बाद में कि जाने तो देखता हूँ, बाइक ही निकालता हूँ, बारिश अगर कहीं गिरेगी तो रुक जाऊँगा कहीं पे। बट अच्छा हो गया कि बाइक ही निकाली, क्योंकि अगर कार निकालता हूँ या फिर ऐसे ट्रैफिक में मुझे रुकना पड़ता तो जो 18 मिनट यहाँ पे अभी दिखा रहा है वो आराम से 1 घंटा चला जाता मेरा। अच्छा हो गया, सिग्नल भी छूट गया। मैप में अगर देखोगे आप तो ये पूरा रेड ऑरेंज दिखा रहा है। 6 किलोमीटर के लिए 16 मिनट्स दिखा रहा है, मतलब ये पूरा रास्ता जाम ही है। और ऑब्वियसली शाम के वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आना मतलब एक मुसीबत ही है, स्पेशली अगर आप कार लेके आओ तो ठीक है। अभी बाइक है तो कोई इशू नहीं, हम लोग निकाल लेंगे गली गली से, गैप निकाल के निकाल लेंगे बाइक। दो मिनट रुक जाता तो क्या हो जाता है इसका, इतना आगे आगे जाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों। बाइक तो निकल जाएगी, इतना तो सेंस होना चाहिए यार लोगों को कि बाइक को तो जाने दो आगे, कार तो ऑब्वियसली नहीं जा सकती ऐसे गैप निकाल के। अभी पहुंच गया वो सेंटा क्रूज, यहाँ से लेफ़्ट आएगा स्टेशन दमिताना स्ट्रीट। और अगर आप बाइक की परफॉर्मेंस की बात करो ट्रैफिक में, तो अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम आया नहीं है ट्रैफिक एज सच, मतलब हीटिंग प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो हीट होती है बट दैट इज़ नॉर्मल। बाकी अगर कहीं से पे निकालना है गैप से तो एक नॉर्मल बाइक की तरह ही निकलती है, तो कोई इशू नहीं है चलाने के लिए। तो मैं हीटिंग की बात कर रहा था, जैसे अभी मैंने पैर में सिर्फ फ्लोटर से पहने, राइडिंग शूज़ नहीं पहने, तो भी मतलब गाड़ी थोड़ी बहुत हीट हो रही है बट पता नहीं लग रहा, या फिर ऐसा मुझे अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा। और सब ये सिग्नल से राइट लेना है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही दिखा रहा है। यहाँ पे बारिश
गिरी थी शायद, एंड इसके वजह से जो सामने गाड़ियाँ चल रही थी उसके टायर का ये पूरा मेरे गाड़ी के ऊपर गिरा है कीचड़। यहाँ पे सिर्फ हॉर्न की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, सब जगह से हॉर्न हॉर्न हॉर्न, सबको घर जाने की खाई। बस 2 मिनट और फिर पहुँच जाऊँगा मैं। तो भी आई गेस मैं कितने 5 बजे निकला था, तो 45 मिनट्स में तो पहुँच ही गया मैं। एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा था मुझे कि 1.25 घंटा में पहुंचूंगा मैं, तो आधा घंटा जल्दी आ गया। तो ऑब्वियसली अगर मैं कार से आता तो 1.5 घंटा तो लगता मुझे, मतलब 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते। एंड अच्छी बात ये भी हुई कि बारिश नहीं हुई अभी, और अभी अगर मुझे राइडिंग रेन गियर मिल गया तो ले लूँगा, तो फिर आते वक्त टेंशन नहीं होगी बारिश का। i4 BMW नाडो ग्रे कलर। सो ये रहा लैब्स लेजी एज बाइकर। तो देखता हूँ अभी अंदर जाके चेक करता हूँ क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है इनके पास, फिर मिलता हूँ मैं आपको। सो 7:30 बज गए और अभी मैं निकल रहा हूँ ये स्टोर से। तो ये है शॉप लेजी एज बाइकर्स, एड्रेस आप देख सकते हो। वहाँ से मैंने ली ये बैग, एक रेन जैकेट और बेस लेयर लिया है। ये 40 लीटर कैपेसिटी की बैग है, ये आपको मैं घर जाने के बाद दिखाता हूँ। दिस इज़ कम्प्लीटली वाटर प्रूफ। भी जस्ट निकलते हैं, 7:15 बज गए, 7:27, 7:30 बज गए। लेट्स गो। तो अभी ट्रैफिक का टाइम ऑलरेडी शुरू हो गया है, से दिखा रहा है 1 घंटा और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आज के दिन तो बारिश नहीं होनी चाहिए थी यार, सीरियसली यार। अभी घर जाते वक्त ही बारिश चालू हो गई ज़ोर से। मोबाइल तो चलो मेरा वाटरप्रूफ है, बट ज़्यादा देर भी उसे ऐसा नहीं रख सकता मैं। अभी हूँ मैं चकाला के पास और यहाँ से लेना है राइट। तो गाइस आपको मैं स्टोर की लिंक भी शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि जिन लोगों को राइडिंग गियर या फिर बाइक रिलेटेड कुछ भी एक्सेसरीज चाहिए, लगेज एक्सेसरीज चाहिए, तो आपको सब वो स्टोर में मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे राइडिंग गियर भी ट्राई किया, रेनॉक्स का ट्राई किया, लीड करके एक ब्रांड है उसका ट्राई किया, और 1-2 ब्रांड थे, बट मुझे उसकी फ़िटिंग इतनी प्रॉपर लगी नहीं, तो इसलिए मैंने लिया नहीं वहाँ से। देखूँगा अभी कल वापस मैं शायद से जाऊँगा थाने, क्योंकि वही मुझे काम भी था वहाँ पे। एंड आते वक्त फिर रेनॉक्स में जाके आऊँगा, वहाँ पे भी चेक कर लूँगा अगर मुझे राइडिंग गियर वहाँ पे प्रॉपर मिलता है तो।
रेन जैकेट तो मैंने ले लिया राइनॉक्स का, बट उनके पास राइडिंग पैंट नहीं थी। आई मीन रेन पैंट। अभी पहुंच गया हूँ मैं मरोल नाका के पास, और अभी शाम का वक्त है तो ऑब्वियसली मुझे ट्रैफिक बहुत मिलेगी। ट्रैफिक चलेगा यार, बारिश ना गिरे अभी। एटलीस्ट एक बार घर पे पहुंच जाओ, उसके बाद बारिश गिरे फिर चलेगा, कोई इश्यू नहीं। तो कल राइनॉक्स में भी देखूंगा कि कोई राइडिंग गियर पसंद आता है नहीं आता है, और उनके पास अगर रेन पैंट होगी तो वहाँ से ले लूँगा। बाकी मेन मुझे जो चीज़ लेनी थी बैग वो तो ले ली मैंने। तो ये जो ब्रांड है ये क्रीगा का इम्पोर्टेड ब्रांड है जो मैंने लिया है, और इसकी कैपेसिटी 40 लीटर तक है, और ये प्रॉपर फिट आ गया। मतलब सीट के नीचे सिर्फ वो स्ट्रैप को एडजस्ट करना है, उसके बाद फिर वो बकल से अटैच करके बैग इजीली लग जाता है। मतलब अगर आप राइड करके आते हो तो डायरेक्टली आप बैग निकाल सकते हो, बकल निकाल के, एंड घर जाके रख सकते हो। फिर आपको स्ट्रैप सीट के नीचे रहेगा तो भी चलेगा, वैसे ही उसको कोई निकाल नहीं पाएगा। एंड ये बाइक की ये जो बैग मैंने ली है वो मुझे प्राइस पड़ी अप्रॉक्सीमेटली नहीं 20,000 की पड़ी मुझे बैग। बट ठीक है, वो वन टाइम है, वाटर प्रूफ है, एंड 10 ईयर की गारंटी भी है मटेरियल की। तो उसमें बीच में अगर कुछ भी हो जाता है बैग को तो वो रिप्लेस करके देंगे। सो अभी मैं पहुंच गया हूँ टुवर्ड्स मानकोट, और मुझे यहाँ से और लगेंगे 30 मिनट्स। 23 किलोमीटर बाकी है। एक्चुअली मेरे कैमरा की बैटरी भी बहुत लो है, तो कभी भी कैमरा बंद हो जाएगा। तो गाइस, जो मैंने बैग ली है क्रीगा की, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। एक वायट्रा का भी ऑप्शन अवेलेबल था, राइनॉक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल था, और एक दो ब्रांड थे उसके भी अवेलेबल थे। बट ये जो क्रीगा का जो मैंने बैग लिया ये मेरे बाइक पे प्रॉपर फिट भी आ रहा है, एंड लुक भी इसका प्रॉपर आ रहा है। अगर मैं वायट्रा का लेता तो ऑब्वियसली मुझे वो सस्ता गिरता। मतलब उसकी प्राइस थी अराउंड 5000। राइनॉक्स की रेंज भी सेम उतनी ही थी, एंड 40 लीटर की कैपेसिटी थी। बट उन्होंने मुझे वही बोला कि अगर मैं उसमें लगेज भरूंगा एंड जब मैं बाइक पे माउंट करूंगा पीछे, उसके बाद फिर वो बैक थोड़ी बेंड हो जाएगी राइट लेफ़्ट से, तो टर्निंग पे या फिर गाड़ी चलाने के टाइम वो बार बार मुझे सेट करना होगा, या फिर उसका मतलब थोड़ा सा बार बार आके रुक के मुझे टाइट करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्रीगा की ले लेता हूँ, क्योंकि जब मेरा मन कराया राइड पे गया उसके बाद फिर वो बैग माउंट कर सकता हूँ, एंड जब राइड करके आ गया तो सिर्फ बैग निकाल के वो स्ट्रैप वैसे ही रहेंगे, वो थोड़ा सा ही बाहर दिखेगा। वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा अभी वो कैसे दिखता है बाइक के ऊपर तो स्ट्रैप है। तो इसके लिए मैंने फिर वही सोच के ले लिया। और इसलिए अगर मैं बाइक अपग्रेड भी करता हूँ उसके बाद, या कोई और नई बाइक ले लेता हूँ फ्यूचर में, तो ये सेम बैग मैं उसके ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे स्ट्रैप अलग से लेना होगा अगर मुझे दोनों बाइक पे वो यूज़ करना है तो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट व्लॉग में मैंने आपको जैसे बताया मैं जाऊंगा थाने, मुझे एक काम भी है, एंड फिर आते वक्त मैं राइनॉक्स के स्टोर में जाके राइडिंग गियर भी चेक कर लूँगा। एंड बाकी तो सब चीज़ें मैंने ले ली है। तो अभी जो मैंने चीज़ें ली है वो क्रीगा का बैग है, एंड राइनॉक्स का रेन जैकेट लिया है मैंने। पैंट उनके पास नहीं थी अवेलेबल, तो कल राइनॉक्स में जाऊंगा तो अगर वहाँ पे पैंट मिल गई तो वहाँ से ले लूँगा। एंड थर्ड चीज़ जो मैंने ली है वो बेस लेयर लिया है, मतलब बेस लेयर पैंट भी लिया है एंड टी शर्ट भी लिया है। तो अगर पसीना स्वेटिंग होती है तो फिर वो उसके अंदर ही रुक जाएगी, तो इसके लिए मैंने लिया है।
नेक्स्ट व्लॉग में दिखाता हूँ मैंने क्या चीज़ें ली हैं। तो ये व्लॉग को यही एंड करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, ओह माय गॉड, पानी। टिल देन, पीस आउट, राइड सेफ, बाय।